वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम उससे प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो इससे पहले कि तुम उससे शादी का फैसला करो, पहले उसके मोहल्ले में जाओ, जाकर उसका हेल्थ स्टेटस पता करो, मालूम करो कि क्या उसे हेपेटाइटिस तो नहीं है, क्या वो किसी जिनसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, या उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, उसने पहले कोई एबॉर्शन तो नहीं करवाया। मर्दों, जो भी मसले और परेशानियां उसकी जिंदगी का हिस्सा हों उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल मत करो। जो सामान, जो तरोड़े तुम्हारे नहीं हैं उन्हें अपने ऊपर मत लाद लो। गधे मत बनो और जाओ, जाकर पहले उसका हेल्थ स्टेटस पता करो। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो अपने लिए 19 से 25 साल की उम्र की लड़की का इंतखाब करो, लेकिन अगर वो पहले अपना कैरियर बनाना चाहती है तो उसके लिए तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ दो। मर्दों, 25 साल के बाद वाली औरत मत अपनाओ, क्योंकि अब वो अपनी गोल्डन एज वेस्ट कर रही है। 25 साल के बाद कोई भी औरत प्रमोट हो जाती है, कांस्टेबल से चीफ इंस्पेक्टर बन जाती है, 30 साल तक वो कमांडर के रुतबे पर फायज हो जाती है। मर्दों, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो अपने लिए 19 से 25 साल की उम्र की लड़की का इंतखाब करो, तुम फायदे में रहोगे। नंबर 3, मर्दों, किराए पर गाड़ियां लेकर, उधारे कपड़े पहनकर, जैली डिग्रियां बनवाकर औरतों को अट्रैक्ट करना बंद करो। तुम खुद गर्ज, लालची, बेवफा औरतें ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि एक जेन्युइन वफादार औरत तुम्हारे शशके नहीं देखती, वो तुम्हारा दिल देखती है, तुम्हारी नीयत देखती है, तुम्हारे किरदार से मुतासिर होती है। मर्दों, मांग कर कपड़े पहनकर, दोस्त का आईफोन लेकर औरतें अट्रैक्ट मत करो, तुम गलत औरतें ही अट्रैक्ट करोगे। मर्दों, यहां पर बड़ी गलती मत करो, फेक स्टेटस दिखाकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बुनियाद मत रखो। नंबर 4, मर्दों, दूसरों की बीवियों से दूर रहो, उन्हें मत छेड़ो, उन्हें मत हिलाओ, वरना किसी रात कुछ बंदे कुल्हाड़ियां लेकर आ जाएंगे, तुम्हें घर से बुलाकर गली में हराम जानवर की तरह मारकर बाकियों के लिए तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। मर्दों, दूसरे मर्द की औरत के करीब मत जाओ, फिर भले उसकी गालें आम से भी मीठी क्यों ना हो, आंखों में उसकी भड़कती हुई आग के शोले ही क्यों ना हो, या फिर वो चमकते हुए किसी सितारे से भी हसीन क्यों ना हो। मर्दों, उसके करीब मत जाओ, वो एक मिनट की लज्जत तुम्हारी इज्जत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। नंबर 5, मर्दों, खेलों के मैदान में नाचने वाली औरतों से दूर रहो, प्रोडक्ट की प्रमोशन के दौरान घूमने वाले ट्रक्स पर नाचती औरतों से भी खुद को बचाओ, मेलों में सर्कस दिखाती खवातीन से भी मुतासिर मत हो जाओ, किसी माल की ओपनिंग पर नाचने आई खवातीन से भी अपना नंबर एक्सचेंज मत करो। मर्दों, इनसे शादी के ख्वाब मत देखो, ये सभी खवातीन डीमोरलाइज होती हैं जो तुम्हें डिप्रेशन और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। मर्दों, मेरी इस बात को दूसरे कान से मत निकालो, नहीं तो फिर अपने बर्तन कपड़े खुद धोने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 6, मर्दों, एक बाप एक औरत की जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार होता है, वो उसका पहला बॉयफ्रेंड होता है, वो उसे दुपट्टा ओढ़ने का कहता है, घर की 4 दीवारी में वो उसे महफूज रखता है ताकि वो गैर मर्दों की नजरों से ओझल रह सके, जबकि बिना बाप के पली औरत में ये सभी खुसूसियात होने की मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं देता। मर्दों, बीवी का इंतखाब करने से पहले उसका अपने बाप के साथ रिश्ता जान लो। अगर उसका बाप बचपन में ही फौत हो गया था तो अपनी मां को उसका हाथ मांगने से मना कर दो, वो बेचारी यतीम है कहकर उस पर तरस मत खाओ। मर्दों, सिर्फ अपने आप पर तरस खाओ, किचन में काम करती अपनी बूढ़ी मां पर तरस खाओ। नंबर 7, मर्दों, लंबे नाखूनों वाली औरतों से खुद को दूर रखो, रंगीन बालों वाली खवातीन से भी खुद को बचाओ, रंग बिरंगे टैटूज वाली लड़कियों से भी अपना नंबर एक्सचेंज मत करो, जानवरों के प्रिंट्स वाले कपड़े पहनकर घूमती औरतों से भी दूर भाग जाओ। मर्दों, खुद को इन सभी खवातीन से बचाओ, ये सभी औरतें बहुत जहरीली होती हैं, ये तुम्हारी जिस्म में, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी आने वाली जिंदगी में जहर घोल देंगी। नंबर 8, मर्दों, एक ऐसा मर्द जो हमेशा अपनी वाइफ से पूछता ही रहता है वो असली मर्द नहीं होता। रुको, मैं अपनी वाइफ से पूछ के आता हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी वाइफ मुझे जिम ज्वाइन करने देगी, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे यहाँ जाने देगी, वहां जाने देगी, मेरी वाइफ अभी घर पर नहीं है, आती है तो पूछ के आता हूँ, मेरी वाइफ ये, मेरी वाइफ वो। मर्दों, बंद करो ये टोपी ड्रामे, तुम अपनी बीवी की वाइफ नहीं हो बल्कि उसके शोहर हो, अपनी खुद की एक पहचान बनाओ, अपने फैसले खुद करो, उससे पूछ के आना
बंद करो, तुम एक मर्द हो, बच्चे मत बनो। नंबर 9, मर्द और औरत बराबर नहीं है, ये बराबर हो ही नहीं सकते। मर्द ऊपर है, औरत नीचे है। मर्दों, रिलेशनशिप में औरतों को अपने इक्वल समझना छोड़ दो, जितना हो सके इन्हें अनइक्वल रखो, हमेशा खुद ऊपर रहो, क्योंकि जिस दिन तुम उसे अपने इक्वल समझोगे उसी दिन वो तुमसे अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएगी और तुम्हें छोड़कर किसी ऐसे मर्द की तरफ चली जाएगी जो उसे अपने से नीचा समझेगा। ये खवातीन की फितरत है कि वो ऐसे मर्दों की तरफ खींचती हैं जो उन्हें अपने से कमतर समझता है। मर्दों, औरतें फॉलोअर हैं, तुम लीडर हो, इन्हें लीड करो, इनके पेट मत बनो जो हर वक्त इनके कहने पर चले। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम एक स्टेपसन हो तो जाओ अपने बाप को ढूंढो और उनसे जुड़ जाओ, चाहे वो शख्स तुम्हारी माँ की बताई कहानियों में एक बुरा आदमी ही क्यों नहीं था, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो शख्स तुम्हारा बाप है। मर्दों, जाओ अपने बाप को ढूंढो, सारी अपनी माँ की बातें ही मत सुनो, क्योंकि जब उन दोनों के बीच में अलहदगी हुई थी तो तुम वहां मौजूद नहीं थे। मर्दों, जाओ उन्हें तलाश करो और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र पे जाओ, फातिहा पढ़ो, उनके रिश्तेदारों से मिलो, वो अच्छे लोग हैं। सारी अपनी माँ की बातें ही मत सुनो, जरा कहानी का दूसरा पहलू देखो।